हरे कृष्णा। मैं रजत कृष्णदास आपका स्वागत करता हूँ भगवद गीता आधारित इस वीडियो में। भगवद गीता में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म इन सब की व्याख्या हुई है। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत हैं, सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत मिथ्या नहीं है। यह कुछ समय के लिए प्रकट रहता है और फिर वापस अप्रकट हो जाता है। इसकी अभिव्यक्ति हमेशा नहीं रहती, कुछ काल के लिए रहती है, अस्थायी रहती है, किंतु यह मिथ्या नहीं है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति मिथ्या है, किंतु भगवद गीता के सिद्धांत के अनुसार और वैष्णव दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति सत्य है, यह मिथ्या नहीं है। यह भौतिक प्रकृति उस बादल के समान है जो हमेशा घूमता रहता है, या कहिए वर्षा ऋतु के समान। वर्षा ऋतु पे बादल आते हैं, वर्षा होती है, उसके कारण फसल इत्यादि होती है, और जब बादल चले जाते हैं वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद यह फसल भी सूख जाती है। उसी प्रकार भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति प्रकट होती है, कुछ समय रहती है और फिर वापस अप्रकट हो जाती है, किंतु यह चक्र चलता रहता है। बार बार प्रकृति प्रकट होती है, फिर अप्रकट होती है और फिर प्रकट और अप्रकट होती है। तो इस तरह से प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या नहीं है, यह शाश्वत है, यह हमेशा रहती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक प्रकृति को, भौतिक जगत को भगवद गीता में मेरी शक्ति, मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति है, यह निम्न निकृष्ट है जीव की तुलना में, और यह भौतिक प्रकृति भगवान की भिन्न प्रकृति है, भगवान से पृथक है। जीव भी भगवान की शक्ति है, भगवान की प्रकृति है, किंतु भगवान और जीव में नित्य संबंध है। जीव भौतिक प्रकृति की तुलना में श्रेष्ठ है, परा है। तो इस तरह से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल इन सब में आपस में परस्पर संबंध है, और यह सभी शाश्वत हैं, नित्य हैं। किंतु कर्म अशाश्वत है, वह नाशवान है।